श्रद्धालु भक्तजनों, दर्शकों, भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से पंडित गोविंद शास्त्री की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बंधुओं, अब प्रतिदिन आपको आज से प्रतिदिन के YouTube चैनल पर मेरे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें प्रतिदिन का राशिफल, ग्रहों में गोचर की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है और वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है या हानिप्रद हो सकता है, उससे उपाय बताए जाएंगे, उसके उपाय बताए जाएंगे जिससे आप अपनी हानि को रोक सकें, अपने अनिष्ट को रोक पाएं। तो ज्योतिष से संबंधित वृहद जानकारी आपको दी जाएगी, राशिफलों की जानकारी, व्रत, तीज, त्योहार, उपवास की जानकारी दी जाएगी और साथ ही आपको बताया जाएगा जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी में जो परेशानियां आ रही हैं वो क्यों। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेजेंगे इसी नंबर पर, जो नंबर आपको वीडियो में शो करेगा, या मेरे फेसबुक आईडी पर पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल देख करके हर फेसबुक की पोस्ट पर आपको मेरा नंबर दिखाई देगा। तो आप वहाँ से उस नंबर से मुझे अपने व्हाट्सएप पर जानकारी भेजेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपका विवाह का योग कब है, किस दिशा में है, कब तक होगा, और आप जिस सेक्टर में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, तो वो नौकरी आपको कब मिलने वाली है, भाग्योदय कब होने वाला है, और अभी क्या चल रहा है आपके बारे में, और किन ग्रहों का कौन कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो आज से मैं यूट्यूब चैनल पर मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सदस्यता अगर आप ले लेंगे तो आपको मेरे प्रतिदिन के वीडियो आपको अपडेट होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। घर बैठे आप एक विशेष ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और अपने बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि कल सफला एकादशी है। तो एकादशी को लेकर के जो बहनें, जो भाई लोग व्रतोपवास करते हैं, वो लोग ध्यान से सुन लें, समझ लें। और साथ ही मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ग्रहों की स्थिति में कौन कौन सी राशि वालों के लिए कौन कौन से रत्न की अंगूठी धारण करना चाहिए और कौन से उपाय करना चाहिए। अगर आपके कोई कार्य रुक गए हैं, नहीं हो रहे हैं, विलंब हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो सफला एकादशी के बारे में सबसे पहले जानकारी कि सफला एकादशी, इसका नाम सफला क्यों, ये सफला एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसमें व्रत करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि पौष मास की कृष्ण पक्ष, पौष मास का जो ये समय पौष मास चल रहा है, जिसको हम खरमास भी कहते हैं, तो पौष मास की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी के देवता नारायण हैं और नारायण यज्ञों की दक्षिणा से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना एकादशी के व्रत करने वालों के ऊपर संतुष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है, सफला एकादशी के व्रत करने में देवताओं में विष्णु जैसे सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नागों में शेष नाग श्रेष्ठ हैं और पक्षियों में गरुण हैं। इसी प्रकार व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। अब एकादशी की कल जो आप लोग पूजन करने वाले हैं, तो वो मध्याह्न काल के बाद करना है। सुबह सुबह एकादशी के व्रत की पूजन नहीं की जाती, व्रत संपूर्ण दिन रखा जाता है। मध्याह्न काल का मतलब ये हो गया, दिन में 2 बजे के बाद से मध्याह्न काल जो प्रारंभ होगा, तो आप गोधूली वेला तक, सायं सूर्यास्त के पहले पहले इसमें भगवान विष्णु का आप पूजन कीजिए। और भगवान विष्णु यानी कि मैं नंद गोपाल, अगर आप बाल कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल आपके यहाँ हैं, तो आप उनका विधिवत पूजन कीजिए। तो कल के पूजन में क्या क्या आपको चढ़ाना चाहिए, भगवान विष्णु जिससे प्रसन्न हो जाएं, तो कल के पूजन में केवल फलों का ही भोग भगवान ग्रहण करते हैं। तो एकादशी के व्रत में ऋतु फलों से पूजन करना चाहिए, जिसमें नारियल आवश्यक रूप से होना चाहिए, नींबू होना चाहिए, अनार, लौंग इत्यादि से, और जो भी ऋतु फल उपलब्ध हैं, समय, अमरूद वगैरह, तो आप उनसे भगवान विष्णु को भोग लगा दीजिए। साथ में लौंग, पान, सुपारी, लौंग, इलायची से आप भगवान को
तांबूल पुंगी फल खिलाइए मुख शुद्धि के लिए, और यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा दीजिए। और साथ ही आप और आपके परिजन सब लोग बैठ करके एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें, सुने, समझें। और फिर इसके पश्चात छोटा सा हवन होम आपको करना चाहिए। इसके बाद में भगवान विष्णु की आरती और रात्रि जागरण। रात को जागरण में भगवान विष्णु के ही भजन आपको गाना है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमो नमः। इस ब्रह्मास्त्र आकार में कहूँ इसको आपके संकटों के निवारण के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप इस महामंत्र का जाप करें। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। आप अगर असाध्य रोग से पीड़ित हैं, आपको लाभ होने वाला है। आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो काम भी आपको यथाशीघ्र होने वाला है। और अगर नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो पदोन्नति होने वाली है। व्यापारी वर्ग हैं तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि व्यापार में उन्हें सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ होने वाला है। और अगर आप कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं तो किसान लोगों के लिए भी इसमें लाभ होने वाला है। अगर आप गृहिणी हैं, घर का काम काज करती हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपका सुहाग अखंड रहने वाला है। अगर आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उस उद्देश्य को लेकर, उस उद्देश्य के संकल्प लेकर के अगर आपने सफला एकादशी का व्रत किया है, तो सफलता, जैसा कि नाम से ही हमें अनुभव हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि सफला एकादशी का मतलब ही है कि जिस काम को आप करेंगे इस व्रत को करने से उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्राचीन काल में महिष्मति नाम के एक राजा थे, महिष्मान नाम के एक राजा थे, और उनके पुत्र का नाम था लुम्पक। अब जैसा कि नाम से ही दृष्टिगोचर हो रहा है, आभास हो रहा है कि जिसका नाम ऐसा होगा कि वो उसका आचरण, उसका शिक्षा, उसका विचार, उसका चरित्र कैसा होगा। तो लुम्पक ठीक नहीं था। लुम्पक मांस मदिरा का भक्षण करने वाला था और आवारा किस्म का था, अपराधी प्रवृत्ति का था। इसलिए उसको महाराज ने राज्य से निकाल दिया था। वो जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के उसने अनेक बनेले पशुओं का संहार कर लेता, किसी प्रकार का भी भूखा रह जाता, कभी कुछ खा लेता, जो मिल जाता वही खा लेता। तो जंगल में एक बहुत पुराना, हजारों वर्ष पुराना एक पीपल का पेड़ था। तो पीपल के पेड़ के नीचे लुम्पक रात्रि वहां पर विश्राम करता। अनायास ही पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आ गई और उस दिन उसको जो भूख लग रही थी तो उसने जंगल में जाकर के ऋतु फल ले आया। उसको जो मिल गया, नींबू मिल गया, नारियल मिल गया, जहाँ से भी जो कुछ मिला उन फलों को लेकर के आया और फलों को उसने ग्रहण किया। लेकिन थोड़े से फल खाए और उसका उदर पोषण हो गया। उसने बाकी के फल उसी पीपल पर भगवान समझ करके उसी पीपल पर चढ़ा दिए और रात भर जागता रहा, भगवान विष्णु का चिंतन स्मरण करता रहा। उस पीपल के नीचे विश्राम करने से, पीपल का पूजन होने से उसके अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया। और जब सुबह हुआ तो एक रथ आया और वो रथ पे जो सवार था, जो घुड़सवार कहने चाहिए, या जो रथ का चालक था, तो उसने कहा कि आपको चलना है मेरे साथ में। और वो निश्चित तौर से मैं कहूँ कि लुम्पक का भाग्योदय हुआ। वहाँ से उसको उसका राज्य वापस मिला। वो महाराज के पास पहुँचा, अपने पिता के पास पहुँचा, महिष्मान के पास पहुँचा और महिष्मान के मन में जो बात थी लुम्पक के प्रति, जो घृणा का भाव था, वो भाव समाप्त हो गया और भगवान विष्णु की कृपा से लुम्पक के लिए राज्य मिल गया। और लुम्पक कई वर्षों तक राज्य का भोग करता रहा और महिष्मान राजा ने लुम्पक को अपना राज्यपाट दे दिया। और इस प्रकार से लुम्पक फिर हर एकादशी का व्रत करता रहा। इसलिए श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों, भारत के संस्कार और संस्कृति का अनुसरण करने वाले, व्रत और उपवास करने वाले, ईश्वर में असीम आस्था रखने वाले, आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कल सफला एकादशी का व्रत अवश्य करें। और सायंकाल के समय, अगर मध्याह्न काल के समय आप पूजन करते हैं भगवान विष्णु का और ऋतुफल चढ़ाते हैं, रात को जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि आपके भविष्य में जितने भी कष्ट आने वाले हैं उन कष्टों का निवारण मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु कर देते हैं। और अंत में ऐसे लोग जो एकादशी का महाव्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनको अपने लोक में पहुंचा देते हैं। तो आज सफला एकादशी
कि पूर्व संध्या पर मैंने आपको विस्तार से सफला एकादशी के बारे में बताया कि क्यों करना चाहिए, कौन कौन से फल होने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं पंडित गोविंद शास्त्री आपसे इजाजत चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।